हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम जो है दिखाने आए हैं आपको ये जो मेंथा की जड़ें होती हैं, इनको हमने जो है 25 फरवरी को कर दिया था। उसके बाद 25 फरवरी के करने के बाद हमने इसमें गोबर की खाद बिखेर दी है। लेकिन ये कब डाला है हमने, जब हमारे पाँव बिल्कुल, क्योंकि खेत गीला होता है ना, जब जड़ें की जाती हैं तो उस समय खेत गीला होता है। तो उसके बाद ट्यूबवेल चलाकर हमने इसमें पानी भर दिया। पानी भर के बाद जो है इसमें भूर वाली जो खाद होती है गाय भैंस की, ये खाद हमने डाल दी है। और आप देखिए इसमें छोटे छोटे पौधे मेंथाल के निकलने लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे पौधे निकलने लगे हैं। ये देखिए, तो इसको हम शुरुआत से समझाते हैं कि हमने किया कैसे है कि इतना जल्दी करने के बावजूद भी देखिए पेड़ निकलने लगा है। नहीं तो पहले महीनों पहले कर दिया जाता था और पेड़ निकलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो अब इसको हम शुरू से बताएंगे हमने जो है इसमें कैसे क्या किया है। हमने सबसे पहले जड़ों को ला करके मशीन में, जो चारा काटने वाली मशीन होती है, इसमें हमने काटा। और काटने के बाद में इसको हमने एक कार्बनडाइजाइम आता है उसमें भिगो करके फिर इसको हमने जो है थोड़ा पतला करके सुखा दिया है कि जिसमें दवा का लेप जो है इसमें लग जाए। फिर उसके बाद इसको कम से कम 8 दिन तक हमने घर पे ढक के रखा है। मतलब जड़ें काट करके फिर कार्बनडाइजाइम में शोधित करके फिर उसके बाद हमने जड़ों को इकट्ठा एकदम ढेर लगा करके उस पर से बोरा वगैरह सब झाँप करके और कम से कम 8 दिन पड़े रखा है घर पे। तो जब हमने देखा 8 दिन के बाद, तो इसमें जो है कुछ अंकुरण निकलने लगे। तो जब वो छोटे छोटे जो है अंकुर जब निकलने लगे, तो हमने उसके बाद फिर ये आलू का खेत है तो इसमें हमने आलू खुदवा करके और फिर खेत को बढ़िया ढंग से कायदे से बना करके और हमने इसमें जो है जड़ों की बुआई कर दी है। आप देख सकते हैं कि मतलब इतना जल्दी पेड़ निकलने लगे हैं कि अब क्या बताएं हम। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, क्योंकि अगर तुरंत ला करके तुरंत काट करके अगर ऐसे आप कर देते हैं तो इसमें जड़ें जो है काफ़ी, क्योंकि ठंडक होती है इसलिए काफ़ी समय लग जाता है पेड़ निकलने में। तो आप इसी तरह मतलब इसको करिएगा, तभी आपका जल्दी ये जो नर्सरी है पेपरमिंट की, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये देख लीजिए आप, हमने बहुत जल्दी ही इसमें जो है नर्सरी तैयार कर ली है। और हाँ, कुछ किसान भाई जो है पहले डीएपी डाल करके उसके बाद खेत की जुताई गुड़ाई करके उसके बाद पानी भर के फिर मेंथा की जड़ें जो है करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खाद उनको बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि खाद डालने से असल में जब बोया जाता है तो उसमें पानी थोड़ा बहुत रहता है और उधर बेमौसम बारिश भी होती है। तो इसलिए अगर खाद पड़ जाती है डीएपी, तो उससे जड़ों को जो है सड़ने का नुकसान ज़्यादा रहता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जड़ सड़ जाती हैं। तो इसलिए जड़ों को जब किया जाए, खेत में डाला जाए, तो उस समय कोई भी उर्वरक खाद बिल्कुल न डाली जाए। अगर डालना है तो जड़ करने के बाद कम से कम 6, 7, 8 दिन के बाद, जब पैर उसमें कायदे से चलने लायक हो जाए, खेत पैर धंसे ना बिल्कुल, तब उसमें जो है आप ये जो बैलों वाली भैंसों वाली जो खाद होती है, गोबर वाली खाद जिसको बोलते हैं, गोबर वाली खाद को आप आराम से ऊपर से बिखेर दीजिए, पतला पतला। गोबर की खाद है या जो पिपरमिंट की खाद है, अगर उसको आप डालेंगे तो हम समझते हैं बहुत जल्दी आपका जो है नर्सरी मेंथाल की तैयार हो जाएगी। और मेंथा की नर्सरी तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है ये जो खाद ऊपर से डाली जाती है। अगर खाद ऊपर से पड़ गई तो आप ये समझिए कि कम से कम 10-15 दिन का अंतर जरूर लगेगा। 10-15 दिन पहले आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, आप ये समझ लीजिए। ये देख लीजिए। और
अब भाई अपना अलग अलग तरीका है। कोई कहता है कि जो है 10 किलो में इतने बिस्वा खेत होना चाहिए, 10 किलो में उतने बिस्वा होना चाहिए। लेकिन हमने ये जितना खेत है इधर वाला, ये खंड जहाँ हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से वहाँ तक 15 बिस्वा खेत है। तो इसमें 3 कुंटल लगभग आसपास जड़ है, 3 से कम नहीं है, कुछ 10-5 किलो ज़्यादा ही हैं। तो ये एक बिस्वा में 20 किलो के हिसाब से हमने जड़ डाली है इसमें, और हम इसी के हिसाब से जड़ करते हैं ज़्यादातर। एक बिस्वा में 20 किलो के हिसाब से खेत बना लेते हैं, फिर उसी में जड़ कर देते हैं और हमारी जड़ जो है बहुत अच्छी होती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो है देखिए कुछ खरपतवार के पेड़ पौधे छोटे छोटे जामने लगे हैं। तो अब इनको जब ये उग आएंगे तो इसमें जो है हम दवा डाल देंगे। और दवा जो होती है, जो मेंथा ऑयल में खेत में मेंथा के दवा पड़ती है, उसका खर वाली दवा, वही दवा इसमें डाली जाती है, लेकिन कुछ कम मात्रा में डाली जाती है। तो इससे हमारे सारे खर, जैसे एक दवा आती है बादशाह, धनिया खर ज़्यादा होता है कुछ लोगों में, हमारे में भी होता है, तो हम उसके लिए बादशाह डाल देते हैं। अब इतना हमारा खेत है 15 बिस्वा, कम से कम इसमें हम 1 पैकेट ज़रूर डाल देंगे। छोटा पैकेट आता है, तो बादशाह का उसको डालने से धनिया खर, जितनी चौड़ी पत्ती वाला खर है, सब बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो आप लोगों को हमने, और हाँ, उर्वरक की बात रह गई, तो उर्वरक अगर डालना है तो जब पेड़ कम से कम 20 दिन का हो जाए, 4-4, 5-5 पत्ती का हो जाए, तब उसमें DAP वगैरह जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन आप तुरंत में चाहें या पहले चाहें तो उसमें कुछ भी ना डालें, क्योंकि उसमें जड़ सड़ने की ज़्यादा आशंका रहती है और पानी जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाता है। अगर पानी भी ख़त्म हो जाए तब भी जो है जड़ सड़ जाती है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ती है, कोहरा पड़ता है, उसके बाद जड़ बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में सड़ जाती है। और ये तो आप समझते हैं जड़ कितनी महंगी है। अब की बार जो है कम से कम 35-40 रुपये किलो का रेट रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश हो गई थी। जड़ हमारे यहाँ भी बहुत होती है, लेकिन बारिश की वजह से किसी भी की जड़ हो नहीं पाई है। तो दोस्तों, हम ये चाहेंगे कि हमारा वीडियो आप देखें, और देखने के बाद इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जो भी कुछ थोड़ा बहुत आता है हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। नमस्कार।